अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबसे कुछ किचन टिप्स शेयर करूंगी। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि सॉल्ट और शुगर से रिलेटेड है ये, कि जब अक्सर हम देखा है कि थोड़ा मौसम जब चेंज होता है, बरसात का मौसम होता है, तो सॉल्ट और जो शुगर है ये दोनों ऐसे लाइक हार्ड से हो जाते हैं, सिले सिले से हो जाते हैं। तो ये इसके लिए ये है कि आपने क्या करना है, सॉल्ट भी ऐसे ही हो जाता है बरसात में और शुगर भी ऐसे हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो सॉल्ट में आपने क्या करना है कि 2 आपने नमक वाले बिस्किट, कोई नमकीन बिस्किट कोई से भी, वो आपने सॉल्ट के कंटेनर में डाल देने हैं। उससे ये होगा कि वो जो पानी जो होता है, नमी जो बनती है, वो बिस्किट जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। और नमक है इसलिए मैं इसके में सॉल्ट वाले ही कुकीज़ रखती हूँ। और शुगर में ये है, शुगर में आपने ये करना है 2 मीठे बिस्किट रखने हैं। उसका भी यही है कि उसी कंटेनर में आप थोड़ा सा डीप करके इसको रख दें अंदर बिस्किट। उससे ये होगा कि वो भी शुगर की जो नमी है उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी सॉल्ट और शुगर बिल्कुल पाउडर फॉर्म जैसी रहेगी, वो नरम नहीं पड़ेगी। दूसरी टिप मेरी हरी मिर्चों से रिलेटेड है कि हरी मिर्चों को ज़्यादा टाइम तक कैसे हम सेफ रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। इसके लिए है कि आप हरी मिर्चों की डंडियां जो हैं वो सारी उतार दें, क्योंकि ये ज़्यादा हरी मिर्ची इसीलिए ख़राब होती हैं कि ये डंडियों की वजह से ना। तो इसकी सारी डंडियां हम उतार लेते हैं और इसको एक बाउल में निकालते जाएं। बाउल में निकालने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी है वो उतर जाए। ये मैंने वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद हम इसको एक टॉवल पेपर के ऊपर ऐसे फैला लेंगे, या कोई आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो उससे हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे कि ये सारा जो पानी इसके ऊपर लगा हुआ है धोने के बाद से वो ड्राई हो जाए। ड्राई करने के बाद अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ड्राई होगा, वॉश और क्लीन होगा। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी जो सारी हरी मिर्ची हैं वो डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको ढकने से इसकी लिड को बंद कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। मेरी नेक्स्ट टिप क्या है कि बनाना जो होते हैं वो बहुत जल्दी काले होने लग पड़ते हैं। जैसे हम मार्केट से लाते हैं तो 1-2 दिन के बाद ही वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हमने बनाना के बंच को सबसे पहले तो ये है कि सब फ्रूट्स के साथ नहीं रखते, उनको लैदा रखते हैं। फिर हम इसको लैदा करेंगे और इसके बाकी फ्रूट से लैदा रखेंगे और इसको क्या करेंगे हम कि इनको सबको लैदा कर लेंगे। ऐसे सारे बनाना लैदा कर लेंगे हम। और इसके बाद हमें चाहिए फॉयल रैप चाहिए हम, और इसके सबके जो लाइक जो इसका मुंह होता है उसको हम इस तरह फॉयल के साथ कवर करेंगे। इसी ईच बनाना को इसी तरह कवर करके तो फिर रखेंगे, तो इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसी तरह हम सारे बनाना को कवर कर लेते हैं। और बनाना को कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, उससे भी ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह करके हम सारे बनाना को कवर करके नेक्स्ट टिप मेरी ऑनियन से रिलेटेड है कि जब ऑनियन हम काटते हैं, पील करते हैं, तो उससे आंखों में बहुत पानी आता है। उसके लिए हमें क्या इजी वे क्या कि पहले हमने ऑनियन को छीलना है, ऊपर से इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लिया हमने इसका। छिलका उतारने के बाद इसको हम पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको फ्रीजर में 5 मिनट के लिए आप इसको रखें। देन इसको काटना बिल्कुल आसान हो जाएगा।
होगा ये कि जो इसका प्याज का पानी होता है वो थोड़ा सा फ्रीजर में जाके जम जाता है और उसको काटते हुए हमें आंखों में बिल्कुल पानी नहीं आता। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट रखने के बाद हम इसको जब काटेंगे तो ये इस कटने में भी आसानी होगी इसके, क्योंकि क्रिस्पी हो गया और इसके काटने से आंखों में पानी भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी क्या है, ये कुछ पेपर हैं इस तरह, देखें जिस तरह बच्चे कलर करते हैं, और दूसरी साइड पे जो होती है वो प्लेन होती है। तो मैं ऑलवेज़ क्या करती हूँ कि इसको प्लेन वाला पार्ट होता है यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं करूँगी फोल्ड, और फोल्ड करके तो मैं इसको कर लूँगी। 3-4 पेपर इकट्ठे ही हैं मेरे पास, तो इनको मैंने अब फोल्ड करना है और फोल्ड करके मैं कट कर लूँगी, हाफ़ कर लूँगी इनको। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया इस तरह, और अब मैंने इसको सीज़र से या आप नाइफ़ से कट कर लें, हाफ़ कर लें इसको। हाफ़ करने के बाद आपने ये करना है कि एक पेपर क्लिप लेके तो इसको पेपर क्लिप से सारे पेपर्स को आपने क्लिप कर लेना है। क्लिप करके तो हम इसको इस पे लिखेंगे कुछ ग्रोसरी। ये देखिए मैंने इस पे पेपर क्लिप लगा ली है और ये देखिए सारे पेपर मेरे पास तैयार हो गए हैं, इस तरह स्मॉल पीसीज में हैं। और ये होते हैं कुछ मैग्नेट, आप पता है मैग्नेट आराम से बाज़ार से मिल जाते हैं, और ये हम लगाएंगे फ्रिज पर। अब हमने इसको मैग्नेट की मदद से फ्रिज पे लगा दिया है। और मैं इस पे लिख देती हूँ, वो ग्रोसरी लिख रही हूँ जो हमें अब आने वाले टाइम में चाहिए। जो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं वो आप पेपर पे लिखते जाएं, और जब ग्रोसरी करने जाएं तो ये पेपर उतार के आराम से सा ले जाएं, और इस तरह आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं लाते हुए। जो चीज़ें आपकी ख़त्म होती जाती हैं आप इस तरह फ्रिज पे लिखते जाएं, और जब आप ग्रोसरी करने जाएं तो ये लिस्ट उतार के साथ ले जाएं। और इस तरह हम कोई भी चीज़ लाने वक्त नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस तरह ही होता है कि हम जब जाते हैं और सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। लिस्ट साथ होगी तो कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हम जब कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हम ऐसे कोई काउंटर पे ही चीज़ें कटिंग करके रखते जाते हैं, जिससे बहुत मैस मचा हुआ लगता है काउंटर के ऊपर। करना आपने क्या है, ये देखें जैसा मैंने कटिंग बोर्ड है, कटिंग बोर्ड के साथ ही मैंने एक बैग रखा है, और थोड़ा सा कटिंग बोर्ड उस बैग के अंदर है, ताकि ये देखिए मैं जो भी अब चीज़ें उतारती जाऊंगी, जो भी सब्ज़ी हम बनाएंगे, लाइक प्याज बना रही हैं, टमाटर के छिलके उतार रहे हैं, या कोई वेजिटेबल बना रहे हैं, या अदरक छील रहे हैं, कोई भी चीज़ आप गार्बेज करना चाहते हैं तो इस तरह आप कटिंग बोर्ड के साथ ही बैग लगा लें। और जब आप कोई भी कटिंग करेंगे तो देखें साथ ही आपने उठा के इसको तो आपने बैग में डाल देना है, क्योंकि बहुत ईजी है। देखें मैंने जिस तरह उठा के और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है। इसी तरह सारी वेजिटेबल को कट करते जाएं, और उतार के जब सारी वेजिटेबल कट हो जाए तो आराम से इस तरह आपने बैग उतारना है, और इसको फोल्ड करके तो आप गार्बेज में डाल दें। इससे आपका काउंटर बिल्कुल क्लीन लगेगा और आपका कटिंग बोर्ड भी बिल्कुल क्लीन लगेगा।